नमस्कार दोस्तों, हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। बिटकॉइन क्या है, कैसे काम करता है, इसको कहाँ रखा जाता है, ये सब लेकर आपके मन में बहुत सवाल होंगे। आइए जानते हैं बिटकॉइन के बारे में आज हम इस वीडियो में। इंटरनेट की बदौलत आज सभी की जिंदगी आसान हो गई है। सभी तरह की जानकारी हासिल करना से लेकर खरीदारी करना, टिकट बुकिंग करना इंटरनेट की मदद से कर पा रहे हैं। आजकल इंटरनेट की मदद से पैसा कमाना भी मुमकिन हो गया है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे इंटरनेट में पैसा कमा सकते हैं। उसमें से एक तरीका है बिटकॉइन, जिसके वजह से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बिटकॉइन क्या है? आप में से कुछ लोगों को बिटकॉइन के बारे में सुना होगा और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज उन्हें इस वीडियो के जरिए बिटकॉइन के बारे में बताने वाली। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है, जैसे बाकी करेंसी होते हैं रुपी, डॉलर, ठीक उसी तरह बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है। ये बाकी करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बिटकॉइन को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही पैसे की तरह छू सकते हैं। बिटकॉइन को हम सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार सतोशी नाकामोटो ने 2009 में किया था और तब से ही इसका लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि इसका कोई कंट्रोल करने के लिए कोई भी बैंक या अथॉरिटी नहीं है, यानी कि कोई भी मालिक नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे कि हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन का मालिक भी कोई नहीं है। बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन P2P नेटवर्क बेस्ड पर काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या सिर्फ कोई कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसी की वजह से ही बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसी का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं और हमारे किए गए हर ट्रांजैक्शन की हिसाब हमारे बैंक के अकाउंट में मौजूद रहती है, जिससे कि ये पता लगा सकते हैं कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किया गया है। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई मालिक नहीं है, इसलिए इसके साथ किए गए हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेडजर खाते में रिकॉर्ड होकर रहता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहते हैं। बिटकॉइन का वैल्यू आज के दिन में करीब 40,000 है। मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू 43,29,352 है। इसका वैल्यू कम या ज्यादा होता रहता है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू इसकी डिमांड के हिसाब से बढ़ती रहती है। बिटकॉइन वॉलेट क्या है? बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं और इससे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत होती है। बिटकॉइन वॉलेट्स बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इसमें से एक वॉलेट का इस्तेमाल कर हमें इसका अकाउंट बनाना होता है। ये वॉलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया है और उसको आपको अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहां पर उसका एड्रेस की जरूरत पड़ती है और उसी के माध्यम से आप बिटकॉइन को अपने वॉलेट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है, तो आपको बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ती है और इसके बाद आपको जो बिटकॉइन बेचते हैं उससे बदले में आपको जितना भी पैसा मिलता है वो सब बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर बिटकॉइन के वॉलेट के जरिए से कर सकते हैं। बिटकॉइन कैसे कमाए? बिटकॉइन को हम 3 तरीके से कमा सकते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप एक बिटकॉइन सीधे $999 देकर खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास एक बिटकॉइन खरीदना हो तो आपको पूरी की 999 देना होगा। आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सतोशी भी देकर खरीद सकते हैं। जैसे हमारे भारत में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होता है। तो आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सतोशी खरीद कर भी एक या उससे ज्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद होगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो तब जाके आप उसको ज्यादा पैसे में बेच सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ऑनलाइन में किसी को भी सामान बेच रहे हैं, तो उस खरीदार के पास
बिटकॉइन मौजूद हो तो आप उसको पैसे के बदले में बिटकॉइन ले लें और आपका सामान भी बिक जाएगा, आपके पास बिटकॉइन आ जाएगा। उसके बाद आपको इसे ज्यादा पैसे में दूसरे व्यक्ति को बेचकर ज्यादा मुनाफा भी पा सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि बिटकॉइन मीनिंग, इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेस वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। हम बिटकॉइन का इस्तेमाल सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं और जब कोई बिटकॉइन पेमेंट करता है तो ट्रांजैक्शन के वेरिफिकेशन किया जाता है। जो इन्हें वेरिफाई करते हैं उन्हें हम मिनट्स कहते हैं और उन मिनट्स के पास हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और जीपीयू होना पड़ता है। इसके जरिए वो ट्रांजैक्शन का वेरीफाई करते हैं। वो वेरीफाई ट्रांजैक्शन में सही है या गलत सब कुछ उनका जानकारी रखते हैं। उसके बदले में उस मिनट्स को बिटकॉइन को इनाम के तौर पर मिलता है। इस तरीके से मार्केट में नए बिटकॉइन आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेस वाले कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जिसे खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता। जैसे हर देश में करेंसी को एक साल में छापने का एक तरीका होता है, ठीक उसी तरह बिटकॉइन को भी कुछ सीमाएं होती है। 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकता है, यानी कि बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन है। उससे ज्यादा बिटकॉइन कभी भी पाया नहीं जा सकता। अभी की बात करें तो मार्केट में करीब 15 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं और नए बिटकॉइन जो वो है अब मीनिंग के जरिए आएंगे। बिटकॉइन इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का मुकाबला बहुत ही कम होता है। बिटकॉइन को आप दुनिया में कभी भी कहीं भी बेच सकते हैं बिना किसी परेशान के। यहाँ पर बिटकॉइन का अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। जैसे कभी कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड को ब्लॉक करता है तो यहाँ पर ऐसी समस्या नहीं होती। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसमें फायदा ही फायदा हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड में देखा गया तो बिटकॉइन की कीमत तो बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसे में आपको आगे चलकर बहुत फायदा हो सकता है। बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार या अथॉरिटी आपके ऊपर नजर नहीं रख सकती है। तो बहुत लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए भी करते हैं, तो ये उनके लिए फायदेमंद होता है। बिटकॉइन इस्तेमाल करने का नुकसान क्या है? यहाँ पर बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसका वजह से बिटकॉइन का कीमत काफी उतार चढ़ाव होता है, तो ये थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे और इसे वापस कभी नहीं ला पाएंगे। इसमें आपका कोई मदद नहीं कर सकता।